काबतुल्लाह के दरवाजे के नीचे दाएं तरफ और रुकने शामी के करीब शादरवान पर 8 सुर्ख और नुमाया पत्थर नस्ब हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि आखिर क्या वजह है कि पूरा शादरवान सफेद रंग का है मगर इस मकाम पर ये 8 सुर्ख रंग के पत्थर कैसे हैं? इनकी क्या तारीख और क्या फजीलत है? इस मकाम को मैजन कहा जाता है। मैजन आजन से निकला है और आजीन गूंदे हुए आटे को कहते हैं। रिवायत में आता है कि ये वो मकाम है जहाँ काबतुल्लाह के बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर के वक्त दीवारों की तामीर के लिए गारा तैयार किया था। काबतुल्लाह के मुतवल्ली का कहना है कि ये 8 सुर्ख पत्थर इंतहाई नफीस और नादिर किस्म का मार्बल है। ये पत्थर मकाम इब्राहिम जब 4 दीवारी के इहाते में था उस वक्त की बात है, जब ये मकाम इब्राहिम शीशे के खौल में नहीं था बल्कि अलग मकाम पर था जिसके ऊपर गुम्बद भी तामीर था। बाद में इसे मौजूदा शक्ल में शीशे के खौल में रखा गया। उस वक्त ये 8 नफीस पत्थर शादरवान में नस्ब किए गए। मक्का मुकरमा की तारीख के माहिर समीर अहमद बुर्गा इन 8 पत्थरों के बारे में लिखते हैं कि इन सुर्ख पत्थरों का माजन के मकाम से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि ये वो मकाम है जहाँ हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पहली मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का तरीका सिखाया था। इस हवाले से हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से मरवी एक हदीस भी है जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह के दरवाजे के पास 2 मर्तबा मेरी इमामत की थी। इन पत्थरों के मुतालिक दूसरी रिवायत ये है कि ये वो मकाम है जहाँ उमूमन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा करते थे। इस मकाम पर खड़े होकर नमाज पढ़ने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक तो काबतुल्लाह हुआ करता था और दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख बैतुल मक़दिस हुआ करता था। इस तरह इस मकाम पर खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख दोनों क़िबलों की तरफ हो जाता था। एक तीसरी रिवायत भी है कि ये वो मकाम है जहाँ फतह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की थी। माजन के बारे में डॉक्टर मोहम्मद अब्दु यमानी का कहना है ये वो मकाम है जहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की दीवार उठाने के लिए गारा बनाया था, गो के इसकी कोई दलील नहीं। ताहम वो कहते हैं कि तारीख से साबित है कि इस मकाम पर किसी जमाने में गढ़ा हुआ करता था। इस गढ़े की लंबाई 4 हाथ, चौड़ाई 2 हाथ और इसकी गहराई आधा हाथ हुआ करती थी। इस गढ़े के अंदर खड़े होकर लोग नमाज पढ़ते थे। जैसा कि इस तारीखी तस्वीर से साफ नजर आ रहा है कि एक खातून इसी माजन या गढ़े में खड़े होकर नमाज अदा कर रही है। जब काबे को गुस्ल दिया जाता था तो यहाँ पानी जमा हुआ करता था। गड्ढे के अंदर एक पत्थर था जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। बाद में ज़ायरीन हरम की तादाद बढ़ गई तो लोग इस गड्ढे में गिरने लगे, तो 1377 हिजरी में इस गड्ढे को बंद कर दिया गया और जमीन हमवार कर दी गई। हरम मक्की शरीफ के अइम्मा आज भी उमूमन यहाँ इमामत के लिए खड़े होते हैं। Ya la la la